का खिताब पठवार की अजीम रूहानी और इल्मी शख्सियत जनाब फ़ख्र अहले सुन्नत सरमाया अहले सुन्नत जनाब यासर हुसैन सत्ती अल खारी साहिब, जिन्होंने PhD किया हुआ है तसव्वुफ के अंदर, मुख्तसर वक्त में अपने मारूज़ात पेश करते हैं और उसके मुतसिलन बाद इंशाअल्लाह फिर तिलावत कलाम मजीद होगी असूल बरकत के लिए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिyyिल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिबरकतिहिन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि अस्हाबि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लि अलैहि। हम्दो सना के बाद निहायती इज़्ज़तों के लायक स्टेज की ज़ीनत हज़रात उलमा इकराम और पंजतनी ग्रुप का ये खूबसूरत रवानी और नज़रियाती काफ़िला कि जो आका अलैहिस्सलाम और उनकी आल और उनके असहाब की मोहब्बत में ऐसे खूबसूरत प्रोग्राम सजाता है, अल्लाह तबारक व तआला इनको मज़ीद रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। माज़िज़ सामईन, आज हम आका इनामदार मुर्शिद हकीकी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की इस बज़्म में तशरीफ़ फरमा हैं। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम के मीलाद का जो मकसद अजीम है वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो पूरे आलमीन पर आम हो जाए। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की वो मशहूर आयत जो मैंने इब्तिदा में अर्ज़ की कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा, आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। चाहिए तो ये था कि हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते हैं, हमारे लिए हुक्म होता कि हमने मुसलमानों के लिए रहमत बनाकर भेजा या मोमिनों के लिए रहमत बनाकर भेजा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत की ये तारीफ फरमाई कि आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक हिंदू शायर ने कुरान मजीद की इस आयत की रोशनी में ये कहा कि जब इश्क हो जाए तो कोई चारा नहीं, जब इश्क हो जाए तो कोई चारा नहीं, सिर्फ मुस्लिम का ही मोहम्मद पे अजारा नहीं। मेरे आका अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है वो ऐसी बेमिसाल ज़िंदगी है कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि इंसानियत का हर फर्द आपसे किसी न किसी अंदाज के साथ इस्तिफादा करते हुए नजर आ रहा है। दुनिया में जितने भी इनकलाबात आए या इस्लाहात हुई, उनकी इब्तदा भी जाके जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके मिलती है और उसकी इंतहा भी कहीं ना कहीं जाके तकमील जो होती है वो मेरे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ जुड़ी हुई नज़र आती है। मैं इसी तनाज़र में आज का ये जो मिलाद है ये शादी हाल में मुनक्कद हुआ है, तो मैं रहमत की जो इस्लामी तारीख और इस्लामी तहजीब और इस्लामी समाज के ऊपर असरात मुरतब हुए, मैं उनके हवाले से मुख्तसर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जो दीन लाया ये दुनिया की तहजीबों और दुनिया की सकाफ़तों से टकराया नहीं है। ये लफ्ज़ याद रखिएगा कि अगर हमने इस्लाम को आलमगीर मजहब के तौर पे दुनिया में मुतारफ करवाना है जो कि हकीकतन आलमगीर मजहब और आलमगीर दीन है, तो फिर ये बात समझनी होगी कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस दीन को दुनिया की तहजीबों से टकराया नहीं बल्कि दुनिया की तहजीबों को तौहीद और रसालत से हमकनार करवा कर इस्लाम की नूरानी तहजीब से हमकनार कर दिया है। मैं इसकी मिसाल अगर आका अलैहिस्सलाम के
उस मिलाद के अजीम जिश्न की बात करूं जिसके हर आदमी गुफ्तगू करता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम जब मदीना हिजरत करके गए तो मदीने में वो बच्चियां दफ के ऊपर जो गीत गाकर वो तौहीदी और रसालत के नगमे अलाप कर आका अलैहिस्सलाम का इस्तकबाल कर रही थी। हकीकत में वो दफ जो था वो मदीने की तहजीब और मदीने की सकाफत का हिस्सा था। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मक्के से मदीने में जाकर उस तहजीब के साथ टकराव नहीं इख्तियार किया, बल्कि लोगों को तौहीद और रसालत सिखाने के बाद बताया कि लोगों आप अपनी तहजीब को जिंदा रखते हुए मोहम्मद अलैहिस्सलाम के चर्चे कर सकते हो। आज दुनिया जब 21वीं सदी में दाखिल हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों का जारी किया हुआ ये तरीका, ये मिलाद शरीफ आज दीन मजहब उससे आगे जाकर आपकी इस्लामी सकाफत और इस्लामी तहजीब का हिस्सा बन चुका है। और जो चीज तहजीब के अंदर और सकाफत के अंदर रच बस जाती है दुनिया की कोई ताकत भी उसको निकाल नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह ये शादी हाल में मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाकर एक नई जहद पैंतनी ग्रुप में मुतारफ करवा रहा है कि हम जहां पे अपनी शादियां और दीगर इवेंट्स ऐसे हाल्स में करते हैं हम सकाफत को और मिलाद को यहाँ ले आएं और इस्लामी सकाफत को लाकर हुजूर अलैहिस्सलाम के मिलाद की इस खैरात को सकाफत में कन्वर्ट करते हुए दुनिया तक पहुंचाएं। मैं आखिरी बात एक वाकया गैर मुस्लिम का, जिस तरह पहले मैंने इब्तिदा में बात की थी कि गैर मुस्लिम किस तरह आका अलैहिस्सलाम की रहमत को समेटते हैं, मैं एक गैर मुस्लिम का वाकया बयान करने के बाद इजाजत चाहूंगा कि हमारे पाकिस्तान में एक एलीट क्लास का बड़ा स्कूल है, उसमें एक प्रोफेसर साहब आए जिनका नाम डेविड था, उनको प्रिंसिपल लगा दिया गया। 12 रबीउल अव्वल का जब दिन आया तो ये हमारी तहजीब और हमारी सकाफत ने गैर मुस्लिम को इतना मुतारफ करवाया कि उसने जब देखा कि आज हर तरफ हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाया जा रहा है तो वो गैर मुस्लिम से रहा न सका। उसने आका अलैहिस्सलाम की मिलाद की खुशी मनाने के लिए ये अमल किया जो हम सब के लिए बहुत सारे सबक छोड़ गया है। उसने अपने जो कॉलेज के करीब तरीन हॉस्पिटल था वहां पे टेलीफोन करके पूछा कि आपके हॉस्पिटल के अंदर कितने मरीज इस वक्त एडमिट हैं। तो उन्होंने तादाद बताई कि 100 या 150 मरीज हमारे हॉस्पिटल में एडमिट है। उस आदमी ने पीसी होटल से केक बनवाए और उन केकों के ऊपर लिखा हैप्पी बर्थडे टू योर होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, और एक ट्रे में ले जाकर उस पूरे हॉस्पिटल में जितने मरीज थे एक एक मरीज को वो केक पेश करता गया और साथ कहता गया कि आज आपके नबी का विलाद है। मैं इस अंदाज के साथ आपके नबी को खराज तहसीन पेश कर रहा हूं क्योंकि आपके नबी ने हमें ये सिखाया है कि जब अल्लाह की तलाश करनी हो तो किसी मरीज के पास चले जाओ, वहां अल्लाह आपको खुद नजर आएगा। मैं लंबी बात नहीं करता, वो हदीस सब जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पूछेगा कि मैं प्यासा था, मैं भूखा था, और आखिर में आता है कि मैं बीमार था, तू शिफा के लिए मेरी तीमारदारी के लिए क्यों ना आया। तो उस वक्त वो बंदा कहेगा कि या अल्लाह तू तो बीमारी से पाक है। अल्लाह फरमाएगा कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत के लिए चला जाता तो तू गोया मुझे वहां पाता। अंग्रेज ने रिसर्च की, उसने कहा कि मिलाद को आप सकाफत और तहजीब में ले आए। ये बड़ा कमाल है कि आज ये दिन हमें भी मालूम हो गया कि 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के प्रॉफिट की विलादत का दिन है, लेकिन मैं इस अंदाज के साथ सेलिब्रेट करके आपको ये बता रहा हूं कि मिलाद को इस अंदाज के साथ ले आएंगे तो आपकी सोसाइटी में एक इनकलाब बपा हो जाएगा। और ये वाकया जब वो एक केक उसने एक ऐसे बंदे को दिया जो जाहिरन मुसलमानों के एक मकतबा फिक्र से था, लेकिन वो इस जेद के साथ मिलाद मनाने का हामी नहीं था। वो बंदा कहता है कि जब केक दे के एक गैर मुस्लिम मुझे मेरे नबी की विलादत की मुबारकबाद दे रहा था तो मेरी आंखों से आंसू
छम छम बरस रहे थे कि वल्लाह आज 12 रबीउल अव्वल है, मेरे नबी की विलादत है, लेकिन एक अंग्रेज आज आके मुझे मेरे नबी की विलादत की मुबारकबाद दे रहा है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, कहने का मकसद यह है कि जिन चीजों को आप अवामी सतह पे, तहजीबी सतह पे और सकाफती सतह पे ले आते हैं, वो दुनिया की दीगर तहजीबों को जाके मुतासर करती हैं। क्योंकि यही प्रोग्राम अगर मस्जिद में होता तो वो भी अजीम शान प्रोग्राम होता, लेकिन लोग ये कहते हैं कि मस्जिद सिर्फ मुसलमानों की इबादत गाह है। लेकिन आप जब उसको सोशल इवेंट के तौर पर ले आते हैं तो अमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की ये अमली तफसीर बनती हुई नजर आ जाती है कि ये नबी सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, ये शर्क से गर्ब तक हर इंसान के लिए रहमत बना के आए। और मिलाद का मकसद यह है कि हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के इस पैगाम को इंसानियत के एक एक फर्द तक पहुंचा दें। यही हम सब का फर्ज है और यही मिलाद का मकसद अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला हमें आका अलैहिस्सलाम का मिलाद हकीकी मानू में मनाने की तौफीक अता फरमाए। और पंजतनी ग्रुप और अंजमन मुहिब्बान आल व असहाब, ये खूबसूरत काफिला, ये खूबसूरत एक बज़्म, अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों के दराजात बुलंद फरमाए और इसी अंदाज के साथ इनको दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।